students, today we will discuss the next topic in suspensions, that is flocculated and non-flocculated suspensions. जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट है कि फ्लोकुलेटेड और जो नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस है, दो टाइप के हमने सस्पेंशंस देखे हैं, फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। उनमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी जो सस्पेंशन है वो फ्लोकुलेटेड है और कौन सी जो सस्पेंशन है वो नॉन फ्लोकुलेटेड है। इसमें हमारे पास जो है मेनली जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो दो टाइप के सस्पेंशन हैं, ये है फ्लोकुलेटेड और ये है हमारे पास नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जो हमारे पास जब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें जो फाइनल एग्जाम है थ्योरी को, उसमें इनमें जो डिफरेंस है वो हर बार जो पेपर्स हैं उनमें आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। मेनली जो हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि जो नॉन फ्लोकुलेटेड है या डी फ्लोकुलेटेड जो सस्पेंशंस है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बट नहीं, जो डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल होते हैं जब हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं। जो लॉन्ग टाइम के लिए जो सस्पेंशन स्टेबल होते हैं वो है हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फर्स्ट है हमारे पास जो डिफरेंस है वो है पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हैं उसमें कहते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट्स होंगे और एक नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाते हैं। जैसे एग्जांपल जो हमारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर जो सस्पेंशन है उसमें क्या होगा कि लूजली एग्रीगेट होंगे, लूजली पैक होंगे और ये एक नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो बना लेते हैं। बट इन द केस ऑफ डी फ्लोकुलेटेड या फिर नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्या सेपरेट रहते हैं। ये हमारा कंटिन्यूस फेस है, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर होंगे, सेपरेट होंगे। यहाँ पर जो नॉन फ्लोकुलेटेड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हमारे, वो एक कोई भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते क्योंकि वो एक दूसरे से क्या सेपरेट रहते हैं। बट इन द केस ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट होंगे, पैक होंगे और एक नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाते हैं। सेकेंड है हमारा द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। जब हमारा ये जो कंटिन्यू फेस है, जो हम लोग लिक्विड लेते हैं कंटिन्यू फेस में, जो सॉलिड्स हैं वो हमारे डिस्पर्शन फेस। सेकेंड में हमारे जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में कहते हैं कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, कि जो हमारा सेडिमेंटेशन रेट है मींस जब जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं उसमें जो फ्लोकुलेटेड हमारे सस्पेंशन हैं उनका जो रेट है वो हाई होगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या है हैवी हो जाएंगे तो इजीली यहाँ नीचे क्या है ये सेटल डाउन हो जाते हैं। और इन द केस ऑफ नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग है, सेपरेट है और इनको जब ये सेटल डाउन होंगे जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है इसमें नॉन फ्लोकुलेटेड में यहाँ पर इसकी स्लो होगी और यहाँ पर हमारे फ्लोकुलेटेड में हाई। स्लो क्यों होगी? क्योंकि पार्टिकल्स है वो सेपरेट है एक दूसरे से तो ये धीरे धीरे नीचे आएंगे, इसलिए इनकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो है। और जो फ्लोकुलेटेड है ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इनका तो जो है थोड़ी हैवी हो जाते हैं पार्टिकल्स और इसलिए इनका जो सेडिमेंटेशन रेट है जो सेटल नीचे बॉटम पे ये इजीली जल्दी जो है वो सेडिमेंट हो जाते हैं, जल्दी नीचे आ जाते हैं बॉटम पर। थर्ड है सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड। जो फ्लोकुलेटेड है ज़्यादा इनके स्ट्रक्चर के कारण, ये लूजली पैक होने के कारण इसमें जो सेडिमेंट है वो रैपिडली फॉर्म हो जाता है। जैसे हम लोग कोई
हमने सस्पेंशन ली, उसको शेक किया, शेक करने के बाद जो हमारे सेडिमेंट जो है हमारे पार्टिकल्स हैं वो रैपिडली फॉर्म हो जाएंगे, बट इसमें धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो जो इसका सेडिमेंट है वो भी स्लोली होगा नॉन फ्लोक्युलेटेड में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स। जो हम लोग जब हमारे जो सस्पेंशन है, आपने बॉटल्स देखे होंगे, कंटेनर्स जिसमें सस्पेंशन होते हैं, जब उसको हम लोग शेक करते हैं, शेक करते टाइम जो हमारे नीचे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठे होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, वो क्या है इजीली उसमें मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर में, मतलब इक्वल क्वांटिटी में उनका जो है वो मेडिकामेंट जो लिक्विड में हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन, इसमें क्या है कि जो हमारे जब ये नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं कंटेनर के बॉटम में, तो जब हम लोग इसको जो कंटेनर है उसको शेक करेंगे तो ये उसमें रीडिस्पर्स नहीं होंगे। रीडिस्पर्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये क्या है नीचे जो है एक दूसरे के जो सेपरेट होते हैं, जब नीचे बैठ जाते हैं ये पार्टिकल्स तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं। जब ये नीचे बैठेंगे, जो हमारे सेपरेट पार्टिकल्स हैं जब नीचे बैठ जाते हैं नॉन फ्लोक्युलेटेड में, तो यहाँ पर क्या ये इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के कारण यहाँ पर क्या ये केक बना लेते हैं, केक फॉर्म बना लेते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं। जब केक की फॉर्मेशन हो जाती है लिक्विड में, तब जब हम लोग इसको शेक करते हैं तो इसमें रीडिस्पर्स नहीं होता, इसको डिफिकल्टी से ये डिफिकल्ट होता है रीडिस्पर्स करना। अब जब हम लोग फ्लोक्युलेटेड की केस में देखेंगे, जब ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे आएंगे, जब ये नीचे आते हैं पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं, तो ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ये लूजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क बन जाते हैं, जब ये नीचे आएंगे तो इनके बीच में स्पेस होगा, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, जिसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होने के कारण उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा कंटिन्यूस स्पेस है उस स्पेस में चला जाएगा, जिससे यहाँ पर जो नेटवर्क जो केक की फॉर्मेशन है वो नहीं होती। जब हम लोग इसको शेक करते हैं तो इजीली ये क्या है रीडिस्पर्स हो जाता है हमारे जो कंटिन्यूस फेस है, लिक्विड फेस है उसमें। उसके बाद हमारा जो सुपरनेटेंट लिक्विड है वो क्लियर होगा फ्लोक्युलेटेड में, कि जो जब हमारे जो पार्टिकल्स हैं ऊपर से नीचे जब सेटल डाउन हो जाते हैं, उसमें जो हमारा लिक्विड है वो बिल्कुल क्लियर होगा। बट इन द केस ऑफ नॉन फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन, इसमें जो हमारे जब हम लोग इसको रीडिस्पर्स कर लेते हैं तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, सम पार्टिकल्स लिक्विड्स में ही रह जाते हैं, उस जो हमारा लिक्विड है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशंस है, जब हम लोग कंटेनर में शेक करते हैं हमारे जो लिक्विड को, तो उसकी जो है बॉटल्स के जो कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है, जब उसको हम लोग शेक करेंगे तो जो हमारे फ्लोक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो उसके जो कंटेनर्स है उसकी साइड पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। इन द केस ऑफ नॉन फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इस केस में साइड्स में स्टिक जो है नहीं करते। ये था हमारा जो डिफरेंस था कि फ्लोक्युलेटेड और नॉन फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशंस में क्या डिफरेंस है। हमने एग्जांपल लेकर भी देखा कि जो हमारे फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन है उसमें इस तरह से नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो बन जाती हैं, जो इसमें लूजली पैक्ड हमारे जो है पार्टिकल्स होते हैं, और जो हमारे नॉन फ्लोक्युलेटेड है उसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के कारण उसमें जो है स्ट्रक्चर नहीं बन पाती। जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है नॉन फ्लोक्युलेटेड की वो स्लो है, फ्लोक्युलेटेड की जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो हाई है, क्योंकि उनमें जो है पार्टिकल्स हैं वो जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, इजीली नीचे वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगे जो बॉटम पर। थर्ड था हमारा जो हमारी सेडिमेंटेशन रेट, जो हमारा सेडिमेंट है वो स्लोली फॉर्म्ड होता है नॉन फ्लोक्युलेटेड में, और जो फ्लोक्युलेटेड
सेटल डाउन हो चुके थे वो इजीली उसमें मिक्स हो जाते हैं, बट नॉन फ्लोकुलेटेड के केस में वो इजीली डिस्पर्स नहीं होते। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें जो हार्ड केक है वो फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड होंगे और जब वो बॉटम में नीचे आएंगे तो उनमें जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो होगा, जिसमें जो हमारा लिक्विड है वो अपनी जो स्पेस है वो बना लेता है। बट इन द केस ऑफ नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे से, उनमें जो स्पेस है इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो नहीं होगा, जिससे वहां पर क्या है वो हमारा जो हार्ड केक है वो फॉर्म हो जाता है। ये था हमारा डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। फॉर्मुलेशन का मीनिंग है कि हमने कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट है जिनकी हमें नीड होती है जब हम लोग सस्पेंशंस को प्रिपेयर करते हैं, किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। इस सस्पेंशन को की जो मेडिकामेंट है उनको बनाने के लिए हमें क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन है हमारा इसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट। फर्स्ट वन इज हमारा है फ्लोकुलेटिंग एजेंट। अब जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या है? जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हैं वो है हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम। जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो किस में डिस्पर्स होंगे, मतलब किस में जो है फ्लो करेंगे, फैलेंगे, किस में, वो क्या है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स जो हमारा कंटिन्यूस फेस है दैट इज व्हीकल, वाटर, क्लोरोफॉर्म, कोई भी लिक्विड हमारा हम लोग उसको बोल देते हैं डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें हम लोग जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा डिस्पर्सन है, डिस्पर्शन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग अ सरफेक्टेंट या फिर हमारे पास और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। जो हमारे पास इसमें डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन क्या है, किस में इम्प्रूवमेंट होगी, वो इम्प्रूव कैसे करेगा जो हमारे डिस्पर्सन है, जब उसमें हम लोग सरफेक्टेंट या फिर प्रोटेक्टिव जो कोलाइड्स है वो ऐड कर देंगे। जब हम लोग जो लिक्विड है कंटिन्यूस फेस है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स के साथ साथ हम लोग जब डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ जब हम लोग उसमें सरफेक्टेंट या फिर प्रोटेक्टिव कोई भी कोलाइड है वो ऐड कर देंगे, तो उसको वो जो हमारा प्रोटेक्टिव या सरफेक्टेंट है उसको वो किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। वो फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स की तरह उसमें काम करेगा। जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के साथ क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड है और हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनमें जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। सॉलिड और जो हमारा लिक्विड है उसमें जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने के कारण जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, वो इसलिए डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्शन हो जाएगा उनका, जिससे क्या है हमारा जो है जो फ्लोकुलेशन है वो भी कम हो जाएगी, जिससे हमारे जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो जो है हार्ड केक की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अगर हमने कोई भी हम सस्पेंशन बनाते हैं उसमें हमने क्या है कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का यूज़ नहीं किया। जब फ्लोकुलेटिंग एजेंट का यूज़ नहीं होगा उसमें तो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और जो हमारा कंटिन्यूस फेस मीन्स लिक्विड है उसमें क्या है सरफेस
टेंशन जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा होगी तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो जब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे कंटेनर में, तो उसमें क्या है, केक की फॉर्मेशन बन जाएगी, हार्ड केक की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे जो हमारी मेडिसिन है, जिससे जो हमारे ड्रग है वो खराब हो जाती है। इसलिए हम लोग जो भी सस्पेंशंस बनाते हैं उसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो सॉलिड है और लिक्विड है उनमें जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और उससे जो है इम्प्रूव हो जाए डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड एंड फ्लोकुलेशन जो है वो कम हो जाए। जो सॉलिड की डिस्पर्जन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और जो फ्लोकुलेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारी फॉर्मेशन है उसमें जो हार्ड केक है वो फॉर्म नहीं होता। इसलिए हम लोग फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स में एग्जांपल है Davines, SPAN एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स है जो हमने मेनली जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स में किसी भी सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में एज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं। ट्वीन, स्पैन एंड सोडियम क्लोराइड सल्फेट। सेकंड है हमारे पास थिकनिंग एजेंट। फर्स्ट वन था हमारा, फर्स्ट पार्ट था फ्लोकुलेटिंग एजेंट। अब सेकंड है थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट्स में हम लोग जो है, थिकनिंग एजेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हमारा जो लिक्विड्स है और जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। जो कंटिन्यूस फेस है जैसे लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म है, उसकी जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग थिकनिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं सस्पेंशंस में। अब जो थिकनिंग एजेंट्स हैं ये मेनली क्या हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। थिकनिंग एजेंट्स क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं। वाटर लविंग होते हैं ये ऐसे जो कोलाइड्स होते हैं जिनकी जो एफिनिटी है वो वाटर से भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, जो वाटर लविंग कोलाइड्स होते हैं। अब हम लोग जो थिकनिंग एजेंट्स है उसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा थिकनिंग एजेंट्स है इसका हम लोग यूज़ करते हैं कि इससे जो हमारा कंटिन्यूस फेस है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूस फेस, इसलिए हम लोग इसमें क्या है थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं सस्पेंशंस में। अब इसमें जैसे हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं वाटर, मेनली जो है वाटर या फिर क्लोरोफॉर्म वाटर या अदर जो हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है हमारे जो ड्रग का, सॉलिड पार्टिकल्स का, वो कम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या है उसमें थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं कि हमारे जो वाटर है, वाटर में हमारे जो ड्रग है, सॉलिड पार्टिकल्स है, उनकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज रहे। अगर इसमें जो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो वो इजीली जो है उनकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो भी हाई रहेगी। अगर जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ, ये हमारा कंटिन्यूस फेस है, अगर हम लोग इसमें ये है हमारे सॉलिड पार्टिकल्स, अगर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है जैसे वाटर है, वाटर में हमने क्या यहाँ पर क्या किया, इसमें इसकी जो अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है इसमें हम लोग थिकनिंग एजेंट यूज नहीं करते तो हमारे जो पार्टिकल्स है वो यहीं पर रहेंगे सस्पेंड, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर उसमें हम लोग
हमारी परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हमने जो है पार्टिकल्स है, सो दैट द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड फॉर द लॉन्ग टाइम। इसमें जो हमारे अगर थिकनिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे तो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लॉन्ग टाइम तक इसमें हमारे पास सस्पेंड रहेंगे। नहीं तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो उससे हमारे जो सेडिमेंटेशन रेट है वो इफेक्ट होगी और केक की फॉर्मेशन बना लेंगे। लॉन्ग टाइम तक उसको हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसमें सस्पेंड रखने के लिए सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग एक जो है थिकनिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। जो पार्टिकल्स हैं जब हम लोग उसको शेक करेंगे, जब सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे जो कंटेनर में, उसको दोबारा शेक करते हैं हम कंटेनर को, तो हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो इक्वल साइज में इक्वल क्वांटिटी में फिर से वो उसमें लिक्विड में कंटिन्यूस फेज में रीडिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो थिकनिंग एजेंट है वो 3 टाइप से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है पॉलीसैकेराइड, सेकंड है हमारे पास इनऑर्गेनिक, फर्स्ट है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, सेकंड है इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वन हमारे पास क्लासिफिकेशन इसमें सिंथेटिक। थ्री टाइप से हम लोग थिकनिंग एजेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड, नेक्स्ट दैट सेकंड इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक एजेंट्स। आगे जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है फर्दर डिवाइडेड हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक। जो पॉलीसैकेराइड है वो 2 टाइप से क्लासिफाई हो जाता है, नेचुरल पॉलीसैकेराइड एंड सेकंड इज सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड। जो नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स है उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है जैसे गम अकेशिया। नेचुरल में हमारे पास एग्जांपल है गम अकेशिया, ट्रैकागैंथ, स्टार्च एंड जो है हमारे पास एग्जांपल उसके बाद है सोडियम एल्जिनेट। ये हमारे जो नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं। हम लोग फर्स्ट इसमें पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स। फर्स्ट इसमें जो एग्जांपल है गम अकेशिया। गम अकेशिया क्या है? गुड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, सस्पेंडिंग एजेंट्स है। इसको हम लोग यूज करते हैं मिक्सचर की फॉर्म में। मिक्सचर ऑफ ट्रैकागैंथ इसमें है, ट्रैकागैंथ होगा, अकेशिया है एंड स्टार्च है एंड उसमें सोडियम एल्जिनेट जो है वो मिक्स होगा। जो हमारे पास गम अकेशिया है इसको हम लोग सिंगल जो है इंग्रेडिएंट है हम लोग एज ए इसको जो थिकनिंग एजेंट यूज नहीं करते सस्पेंशन की फॉर्मुलेशंस में। उसका रीजन है कि हम लोग गम अकेशिया क्यों नहीं यूज करते सिंगल अकेला केमिकल इसको थिकनिंग एजेंट्स की फॉर्म में, क्योंकि इसका यूज करने से इसमें जो है एंटी माइक्रोबियल्स जो है माइक्रोब्स की जो है वो ग्रोथ होने लग जाती है अकेशिया में। इसलिए इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, कंपाउंड ट्रैकागैंथ की फॉर्म में यूज करेंगे। या फिर हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो इसमें हम लोग गम अकेशिया के साथ बेंजोइक एसिड ऐड करेंगे। जो बेंजोइक एसिड है वो क्या हमारा एज अ वर्क इसमें करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पर वो वर्क करेगा, जिससे हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीसैकेराइड में ट्रैकागैंथ। जो ट्रैकागैंथ है वो बेटर है गम अकेशिया से।
गमक एशिया से ही ज़्यादा बेटर है ट्राइकागैंथ इसका, इसलिए हम लोग उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं यूज एज अ कंपाउंड ट्राइकागैंथ या फिर ट्राइकागैंथ म्यूसिलेज की फॉर्मुलेशन में। जो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज इज यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज वाटर या फिर अदर फॉर्म ऑफ अदर या फिर क्लोरोफॉर्म वाटर। जब व्हीकल वाटर या क्लोरोफॉर्म वाटर होगा तब हम लोग जो म्यूसिलेज का यूज करेंगे। इसमें हम लोग यूज भी कैसे करेंगे, अगर हमने 100 ml बनाना है सोल्यूशन कंपाउंड तो उसमें 1/4 पार्ट इसका हम लोग मिक्सचर का यूज करेंगे, मीन्स 25 ml हम लोग इसको यूज करेंगे। थर्ड है हमारे पास स्टार्च। जो स्टार्च है इसको हम लोग सम टाइम यूज करेंगे विद अदर सस्पेंडिंग जो एजेंट्स हैं उनके साथ, क्योंकि इनकी जो विस्कोसिटी है वो हाई होती है। अगर हम थोड़ा सा भी स्टार्च डाल देते हैं तो उसकी जो विस्कोसिटी हाई होने के कारण थोड़ा यूज होता है और इसको हम लोग म्यूसिलेज की फॉर्म में यूज करते हैं। इट इज जो है इसको हम लोग यूज करेंगे इन द फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड ट्राइकागैंथ पाउडर में। ये कंपाउंड जो ट्राइकागैंथ हमारा पाउडर है उसमें मेन इंग्रेडिएंट है हमारा स्टार्च। फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है नेचुरल की, वो है सोडियम एल्जिनेट। जो सोडियम एल्जिनेट है इट फॉर्म ये विस्कस सॉल्यूशंस होते हैं। जो सोडियम एल्जिनेट है विस्कस सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए इसको हम लोग 1% जो सॉल्यूशन है वो हम लोग यूज करते हैं। 1% जो सॉल्यूशंस हैव सेम सस्पेंडिंग पाउडर सो दैट द ट्राइकागैंथ म्यूसिलेज, ट्राइकागैंथ सॉल्यूशन है जो म्यूसिलेज है उसमें हम लोग 1% सोडियम जो एल्जिनेट है उसका यूज करेंगे, क्योंकि ये विस्कस सॉल्यूशंस होता है। एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर, जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो विस्कस नेचर बन जाता है इसका। ये था हमारा जो सेकंड हमने एजेंट यूज डिस्कस किया था, थिकनिंग एजेंट। उसमें फर्स्ट टाइप था हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के हमने एक टाइप है जो नेचुरल पॉलीसैकेराइड वो डिस्कस किया है। ये हमारा जो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसके सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स। थैंक यू।